पंजाब के जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर ग्रेनेड से हमला हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जालंधर पुलिस का दावा है कि ग्रेनेड अटैक की मिस्ट्री को महज 12 घंटे में ही सॉल्व कर लिया गया, लेकिन यह केस सुलझने की बजाय अब उलझता जा रहा है, क्योंकि अब इसमें लॉरेंस गैंग से लेकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तक की एंट्री हो चुकी है। ई रिक्शा पर आए बमबाज घर पर ग्रेनेड फेंका और फरार हो गए। ग्रेनेड है, ग्रेनेड ही है, वो तो नजर आता है। पंजाब में हिंदू नेता के घर पर हमला, पाकिस्तानी कनेक्शन निकला। हमेशा जो है पाकिस्तान वालों पंजाब ਨੂੰ डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है पहले भी। वो लगता है हुण फिर जो पंजाब च सुख शांति नाल सारा चल रहा है, उन्होंने बर्दाश्त नहीं होता। धमाके की मिस्ट्री, लॉरेंस बिश्नोई और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी की एंट्री। मेजर कॉन्स्पिरेसी थी जो पाकिस्तान के ISI के द्वारा रची गई थी। तस्वीरें जालंधर की, जहां धमाका हुआ वो पंजाब बीजेपी के सीनियर लीडर मनोरंजन कालिया का घर है। इस हमले के पीछे कौन है, इसके तार कहां तक जुड़े हैं, इसमें ISI और लॉरेंस गैंग का कनेक्शन क्या है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले ये CCTV फुटेज देखिए। रात के करीब 1:30 बज रहे हैं। इस बीच CCTV में एक रिक्शा जाता दिखाई देता है। करीब 5 मिनट बाद ई रिक्शा वापस मनोरंजन कालिया के घर के सामने से गुजरता है। ई रिक्शा जैसे ही कालिया के घर के करीब पहुंचता है, वैसे ही ई रिक्शा में बैठा शख्स मनोरंजन कालिया के घर ग्रेनेड फेंकता है। ई रिक्शा के आगे निकलते ही जोरदार धमाका होता है। तेज चिंगारी निकलती है और सब कुछ धुआं धुआं हो जाता है। इस वारदात से जुड़ा एक और CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि ये ग्रेनेड मनोरंजन कालिया के घर पर गिरता है। जिस जगह ग्रेनेड गिरता है वहाँ एक बाइक भी खड़ी है। अगले ही पल इसमें जोरदार धमाका होता है। धमाके के साथ ही थोड़ी देर के लिए चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और उसके बाद आग की चिंगारियां दिखाई देने लगती है। धमाके की इंटेंसिटी कितनी थी, इसका अंदाजा दिन की इन तस्वीरों से लगाइए। जब मनोरंजन कालिया के घर ग्रेनेड फेंका गया, तब घर में खड़ी कार क्षतिग्रस्त हो गई, जमीन धंस गई, दरवाजे उखड़ गए, खिड़की दरवाजों के कांच टूट गए, चारों तरफ मलबा बिखर गया। ये आप तस्वीरें इस वक्त सबसे आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये गाड़ी जो है, इसका शीशा जो है वो टूट गया है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं ये कि जब ये वहाँ पे कुछ चीज़ फेंकी गई, बम नुमा चीज़ फेंकी गई, तो ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। ये देख सकते हैं, अब इसका शीशा जो है वो टूट चुका है। अंदर देखिए, सामने एक सी विंड स्क्रीन आप देखेंगे, वो भी क्रैक जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि धमाका काफ़ी ज़ोरदार रहा होगा, क्योंकि गाड़ी की जो विंड स्क्रीन है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्रैक। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से ये धमाके के बाद आप देखेंगे तो ये दरवाज़ा जो है एल्युमिनियम का, ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां तहां जो सामान है धमाके की वजह से मलबा जो है वो इधर उधर बिखरा हुआ है। पूरे घर के अंदर कांच जो है वो इसी तरह से बिखरा हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त आप मनोरंजन कालिया, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उनके घर की देख रहे हैं। मनोरंजन कालिया पंजाब बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। पंजाब सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। लिहाजा मनोरंजन कालिया के घर पर हमले के बाद पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल उठने लगे। इस बीच पंजाब पुलिस ने वारदात के 12 घंटे बाद हमले की पूरी साजिश को डिकोड करने का दावा किया है। पंजाब पुलिस ने हमले में इस्तेमाल ई रिक्शा को रिकवर कर लिया है। हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं इस वक्त उसी कमिश्नरेट थाने में हूं, जहां पर ई रिक्शा भी है और जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं वो भी इसी पुलिस लाइन के अंदर यहाँ पर रखे गए हैं। सामने बोर्ड लगा है कमिश्नरेट जालंधर, और ठीक ये अब दरवाज़ा जो है थोड़ी देर पहले खुला था, इसे बंद कर दिया गया है। और कोशिश करूंगा कि मैं दीवार से ई रिक्शा दिखा सकूं जो हमले में इस्तेमाल हुआ था। इंडिया TV पे पहली बार जो हमारे दर्शक हैं
ये देखेंगे कि ई रिक्शा जो है दीवार के उस तरफ खड़ा है जहां पर जिसे हमले में इस्तेमाल किया गया था। मैं कोशिश करता हूं जरूर इसको दिखाने की, क्योंकि ये अपने आप में एक बेहद एक तस्वीर होगी कि जिसे लोग जो हैं ई रिक्शा, ये देख सकते हैं आप सामने ये ई रिक्शा खड़ा है। इसी ई रिक्शे का इस्तेमाल जो था वो हमले में किया गया। बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर हुए हमले के मामले में पंजाब पुलिस की ओर से और भी चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक हमले के पीछे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ISI का कनेक्शन है। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की भूमिका भी सामने आई। पुलिस के मुताबिक ज़ीशान अख्तर, लॉरेंस बिश्नोई और शहजाद भट्टी ने मिलकर हमले को अंजाम दिया है। इसके अलावा BKI यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल की भूमिका की भी पंजाब पुलिस जांच कर रही है। जहां तक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से जो हमें जानकारियां प्राप्त हुई हैं कि एक मेजर कॉन्स्पिरेसी थी जो पाकिस्तान के ISI के द्वारा रची गई थी, और इसमें ज़ीशान अख्तर जो कि एक एसोसिएट है लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर शहजाद भट्टी का, उन्होंने मिलके ये एक साजिश रची थी। और इसमें जो BKI के जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लिंक्स हैं उनको भी प्रोब किया जा रहा है। ISI बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हमले क्यों करवाएगी? लॉरेंस बिश्नोई और शहजाद भट्टी की बीजेपी नेता से क्या दुश्मनी है? पुलिस अभी ये नहीं बता पाई है, लेकिन जिस ज़ीशान अख्तर को पुलिस मास्टरमाइंड बता रही है वो कौन है ये जान लीजिए। ज़ीशान अख्तर NCP नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी है। ज़ीशान अख्तर फिलहाल फरार चल रहा है। ज़ीशान अख्तर जालंधर का ही रहने वाला है।